बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल के देखने वाले मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत से दोस्तों के फ़ोन मेरे को मिले, जिसमें ख़ासकर औरतों में लेडीज़ मेरी बहनों के ज़्यादातर फ़ोन थे। उन बहनों ने फ़ोन किया कि जी हमारे नाखून ख़राब हो जाते हैं, और नाखून या मोटे हो जाते हैं या बिल्कुल वो नाखूनों के अंदर धंस जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिससे इतना अजाब होता है कि कई दफ़ा हमने नाखून को निकलवाना पड़ गया। प्यारे दोस्तों, नाखून का पतला होना और नाखून का मोटा हो जाना, औरतों की खासकर नाखूनों के बारे में सजने संवरने के लिए नाखून पॉलिश वो लगाती हैं नाखूनों के ऊपर, तो वो अपने इन नाखूनों की वजह से भी अगर नाखून ख़राब हों तो वो बहुत कमी महसूस करती हैं मेरी बहनें। तो उन बहनों ने, बहुत सी बहनों ने इसके ऊपर बड़ी तकलीफ़ का इजहार किया कि आपने बहुत से नुस्खा जात दिए हैं, लेकिन हमारे बारे में आपने ऐसा कोई नुस्खा नहीं दिया जिससे नाखूनों की बीमारियां जो मुख्तलिफ तौर पर पाई जाती हैं और वो नाखून मोटे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नाखून अंदर गोश्त में घुसना शुरू हो जाते हैं, जिससे इतनी तकलीफ़ होती है कि आखिरकार हमने नाखून निकलवा दिए हैं। तो प्यारे भाई, ऐसे करके मुझे उन फ़ोनों की बात को ज़हन में रख कर मैंने इसके बारे में सोचा कि एक ऐसा नुस्खा और इसका वजह, इसकी मालूमात उन बहनों को दी जाए जो बहनें मेरी इस मामले में बहुत परेशान हैं। मेरे कई हुक्मा भी ऐसे दोस्त शामिल हैं जिन्होंने ये इस बारे में कहा कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हमारी बहनों के ये मसाइल हल हों। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो हमने ये देखनी है कि अपना किस वजह से ये नाखून मोटे होते हैं और किस वजह से पतले होते हैं। आज जदीद दौर है, इस जदीद दौर में बहुत सी ऐसी टेस्टें आ चुकी हैं जिनकी वजह से ये मालूम हो जाता है कि नाखूनों के पतले होने की असल में वजह क्या है या मोटा होने की वजह क्या है। लेकिन हमारी टेस्टें कानून मुफर्रद अज़ा ही हैं, और उनके उन अलामात को देखकर, कारूरा को देखकर और पेशाब, छोटा पेशाब देखकर और उनके ज़बान को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारे कानून मुफर्रद अज़ा के उस्ताज़ा इकराम इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि इनको किस चीज़ की कमी है। प्यारे दोस्तों, जब नाखून मोटे होना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि उनके जिस्म में चूने की मिकदार, कैल्शियम की मिकदार बढ़ गई है। तो उस मिकदार को कम करने के लिए हमें सोचना चाहिए, और उसके लिए बहुत से नुस्खा जात हैं जिसमें मैं आज़मूदा आपको एक आधा नुस्खा दूंगा जो कि मेरे प्रैक्टिकल में 30-35 साल से हैं। और कई ऐसे नाखून जिन औरतों को निकलवाने की मनक टाइम आ गया था और बहुत तकलीफ में थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो नाखून उनके दुरुस्त हो गए। और प्यारे दोस्तों, इसमें जो नाखून कईयों के पतले हो जाते हैं तो उन नाखूनों की वजह भी खून में कमी और एक जो चूने के एक मुरक्बात है जिसमें कार्बन की कमी होने से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको तफसील से फिर आगे नुस्खा जात भी देता हूँ। यार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नाखून जो पतले हो जाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि जब खून में चूने की कमी होगी तो नाखून पतले हो जाते हैं। उस वक़्त गुद्दी उज़लाती तहरीक हमेशा होती है। तो गुद्दी उज़लाती तहरीक में हमेशा, आप जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कानून मुफर्रद अज़ा के दोस्त जानने वाले हैं, तो उसका इलाज हमेशा जो होगा असाबी गुद्दी से असाबी उज़लाती तहरीक में होगा। जिन लोगों के नाखून पतले हो जाते हैं तो उनमें जब खून में कमी होगी तो नाखून पतले होंगे, उस वक़्त गुद्दी उज़लाती तहरीक होगी। इलाज असाबी गुद्दी से असाबी उज़लाती ही होगा। कैल्शियम और चूने के मुरक्बात इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जिनमें इसके अलावा शाख मरजान, मरवारीद मोती, ये भी इसके भी कुछ जात कैल्शियम की कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं। इसके अलावा एक मुफ्त की चीज़ है ऊँट की हड्डी का कुश्ता, और इसके अलावा एक कछुए की हड्डी का कुश्ता, संगे पुश्त उसको कहते हैं,
जी उसको भी आप सिर्फ कोयलों पर सफ़ेद कर लें फिर भी वो काम करता है। ऊँट की हड्डी को भी आप एक बड़ी आंच देकर सफ़ेद कुश्ता कर लें और उसके बाद अगर आग के दूध में खल करके 20 किलो की और आग दे दें तो ये जो सा है सफ़ेद रंग का कुश्ता बनता है। ये भी कैल्शियम का खजाना है। लेकिन सबसे सस्ता सौदा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैल्शियम की जो कमी आप पूरी कर सकते हैं वो है चूने के अंदर, जो कि एक सस्ते में सस्ता नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 50 ग्राम लेना है चूना, 60 ग्राम 50 ग्राम से 60 ग्राम ले लें क्योंकि एक छटांग 60 ग्राम का होता है। 60 ग्राम चूना आप ले लें, उसके अंदर आपने 1 किलो चीनी लेनी है और एक आपने अर्के गुलाब का शीशा लेकर उसके अंदर आप अगर सादा पानी कोई दोस्त नहीं अर्क गुलाब लेना चाहे सादे पानी में भी ये बन सकता है कि अर्क गुलाब में अगर बनाएंगे तो उसमें ये है कि 2 बोतलें आपको लेनी पड़ेंगी। ये शरबत खराब नहीं होगा भले 2 साल से 5 साल पड़ा रहे। पानी वाला शरबत कुछ अरसे के बाद खराब हो जाता है। तो 2 बोतल आप अर्के गुलाब की ले लें, उसके अंदर आपने 60 ग्राम चूना डाल देना है और उसके अंदर आप उसको भिगोकर हल करके रखें, 1-2 दिन इसको हिलाएं। तो उसके बाद इसको छोड़ दें, इसका जलाल ले लें, ये पानी निकाल लें। अब इसके अंदर आपने 1 किलो चीनी मिलानी है और इसमें कोई भी रंग मिला लें और इसमें ना बेंजोवेट डालने की ज़रूरत है ना कोई और चीज़। कोई गीला अपना बर्तन वगैरह ना लगे तो इसको आप शरबत बना लें। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम सिर्फ दें। इंशाअल्लाह चूने की कमी, कैल्शियम की कमी जिन दोस्तों को भी है वो पूरी हो जाती है। खासकर आपको मैं एक बात बताता चलूं कि आपने देखा होगा शुगर के मरीज बेचारे अक्सर करके उनके नाखून खराब हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताई नाखूनों के पतले होने की, खराब होने की वजह। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर गुद्दी उजलाती तहरीक की वजह से ये होता है। इलाज इसका असाबी गुद्दी और असाबी उजलाती तिब्बी फार्माकोपिया साबर मुल्तानी के रहमतुल्लाह अलैह की किताबें सब दोस्तों के पास हैं। उसमें से भी ये नुस्खाजात और भी मजीद भी आप ले सकते हैं। और कैल्शियम जो सा है चूने के मुरक्बात खिलाने से ये मसला ख़त्म हो जाता है। नाखून जिन लोगों के मोटे होते हैं तो वो चूने के अज्जा बढ़ जाने की वजह से होते हैं। तो उसमें फौलाद और कार्बन कम हो जाते हैं और आसाबी उजलाती तहरीक होती है उस वक़्त। तो उसमें जो इलाज है वो हमेशा उजलाती गुद्दी और उजलाती आसाबी नुस्खाजात आप उसमें तिब्बी फार्माकोपिया से निकाल कर खिलाएं। इंशाअल्लाह ये मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराएं नहीं, बहुत आसान इलाज है और ये इलाज जो सा है कानून मुफर्रदा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि आप बस एक मोटी सी चीज़ को जहन में रख लें कि असाबी अपना कम कैल्शियम की वजह से क्या होता है और कैल्शियम के बढ़ जाने से क्या होता है। तो ये मोटी से मैंने बातें आपको दोस्तों की नज़र की हैं और नुस्खाजात भी आपको बता दिए हैं। तो इसमें जो भी नुस्खाजात आप बनाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये नाखूनों का मसला आपका बिल्कुल हल होगा। प्यारे दोस्तों, इस बात को मैंने जैसे आपको पहले भी दोहराया, इसको जहन नशी कर लें कि जब खून में चूने की कमी होगी तो नाखून पतले हो जाते हैं, उस वक्त गुद्दी उजलाती तहरीक होगी। इलाज आसाबी गुद्दी से आसाबी उजलाती होगा। तिब्बी फार्माकोपिया में नुस्खे सारे मौजूद हैं। कैल्शियम का नुस्खा मैंने आपको बता दिया है और चूने के मुरक्बात इनको खिलाएं, नाखून दुरुस्त हो जाएंगे। और जिन लोगों के नाखून मोटे हो और चूने के अज्जा बढ़ जाते हैं, तो जिन लोगों के नाखून मोटे होते हैं तो उनमें चूने के अज्जा बढ़ जाते हैं, तो उनको फौलाद की में जो सा कार्बन की कमी हो जाती है और फौलाद की कमी हो जाती है। तो इनके लिए असाबी उजलाती तहरीक इनों की हमेशा होती है। तो इनको जो नुस्खाजात आपने खिलाने हैं वो उजलाती गुद्दी से उजलाती असाबी, तिब्बी फार्माकोपिया में और भी नुस्खाजात सारे मौजूद हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। इलाज बस ये मैंने बता दिया है आपको कि दोनों में पतले क्यों होते हैं और मोटे क्यों होते हैं। तो आइंदा वीडियो तक के लिए दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा और प्यारे दोस्तों चैनल्स को मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा मिशन एक ही मिशन है कि असल हिकमत को, तिब्ब यूनानी को आप दोस्तों के दिलों में बिठाना और तिब्ब की दुनिया में तिब्ब को एक मकाम दिलाना है। मेरा कोई ज़ाती मफाद और नहीं है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने कभी इश्तिहार अपने यूट्यूब पर नहीं दिए कि मेरे से फलां दवाइयाँ मंगाएं, मेरे से तिला मंगाएं, मेरे से लंबा छोटा करने के तिला मंगाएं, मेरे से 3 खुराकें मंगवाएं आप। मैं नुस्खा जात दूंगा सब, लेकिन इस किस्म के मैं इश्तिहार नहीं दूंगा। इंशाल्लाह नुस्खा जात दूंगा, आप खुद बनाइएगा, अपने मतलब की रौनक बढ़ाइए, लेकिन खल्क़ खिदमत गरीबों का भला कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई गरीब मिस्कीन आपके पास जब भी आए, उसको फी सबीलिल्लाह भी दवा दीजिए। मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी वो दवाई फी सबीलिल्लाह नहीं जाएगी, और वो दवाई के जब वो खाएगा वो ठीक होगा, तो यकीन जानिए वो 10 मरीज आपके पास लेकर आएगा। उन मरीजों से अल्लाह पाक आपको वही रिज़्क रोज़ी जो उसको आपने मुख्तसर अगर दी होगी उससे ज़्यादा डबल टिबल देगा। यकीन कीजिए ये दुनिया चंद दिन की है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, सब गुब्बारा है, फट जाएगा, हवा निकल जाएगी। दोस्तों एक नाम रह जाएगा कि फला शख्स था, है नहीं था। तो इसलिए कोशिश कीजिए, दुआएं समेटिए जो कब्र में आपका साथ देंगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।